नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कंवल सिंघी है। मैं धर्म कथाएं पर लेकर आया हूं पूरे साल का वार्षिक राशिफल। कैसा रहेगा आपका पूरा साल, क्या प्लानिंग करें, कैसे तैयारी करें, हम पंडित संजय शर्मा जी के साथ जानते हैं उनसे। नमस्कार, मैं पंडित संजय शर्मा, देवास मध्य प्रदेश से। और धनु राशि के जातकों के लिए जनवरी महीने में आपको कोई नया काम मिल सकता है। यदि आप राजनीति से जुड़े हुए हैं तो ये आपके लिए उच्च सफलता के संकेत हैं। आपकी छवि यहाँ पे कुछ इस तरीके से बन जाएगी कि वो जनता को प्रभावित करने वाली होगी और ये आपके लिए लाभकारी समय होगा। हम फरवरी की बात करें तो यदि आप लोन लेने के लिए आपने कहीं अप्लाई कर रखा है या लोन लेने की आपकी इच्छा है तो वो यहाँ पे समस्या आपकी हल होती नज़र आ रही है, आपको लोन मिल सकता है। यदि आप कोई पैतृक कर्म से जुड़े हुए हैं तो पैतृक कर्म में आपको सफलता के संकेत आते हैं। यदि आप किसी गले की समस्या से आप पीड़ित हैं तो उसकी दक्षता में थोड़ी सी कमी आ सकती है। यहाँ पे आपको उसके इलाज की ज़रूरत है और आप उसका इलाज करवाएं, वो आपके लिए सफलता वाला समय होगा। मार्च ये आपके लिए एक अत्यंत उत्तम समय है। अपने काम कार्य क्षेत्र में या अपने काम वाली जगह पर आप अपनी सफलता के झंडे गाड़ सकते हैं। हाँ, ये कि यहाँ पे आपको अपने जो संचित धन है, जो बैंक में रखा हुआ आपका पैसा है, वो निकालना पड़ सकता है। किसी तकनीकी कार्य पर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं या आप उसको किसी तकनीकी कार्य में लगा सकते हैं। अप्रैल के महीने की बात करते हैं। यदि आप किसी वाहन की खरीद फरोख्त की कोई योजना बना रहे हैं तो यहाँ पे आप नया वाहन खरीद सकते हैं। घर की सजावट के लिए या घर को सजाने वाली किसी सामग्री के लिए आप कोई सामान खरीदना चाहते हैं तो वो यहाँ पे आप खरीद सकते हैं। आपकी बुद्धि अत्यंत तीव्र रहेगी और वो इतनी तीक्ष्ण रहेगी कि आप उसका लोहा यहाँ पे लोगों से मनवा सकेंगे। मई की बात करते हैं। आपका भाग्य जो है कुछ समय से आपके से थोड़ा सा मुंह मोड़ा हुआ है, तो भाग्य यहाँ पे आपके लिए अनुकूल नहीं है। इसलिए आपको यहाँ पे कर्म पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा कि भाग्य का आपका साथ न रहे तो आप यहाँ कर्म से जुड़ करके आप जो है लाभ प्राप्त करने की जो है कोशिश करें, आपको सफलता मिलेगी। और लाभ के अवसर तो आपको फिर भी मिलते ही रहेंगे। हाँ, लेकिन यहाँ थोड़ी सी पीठ की तकलीफ आपको बढ़ सकती है। आप उस पर विशेष ध्यान रहें और व्यायाम करते रहें। जून की बात करते हैं। ये कार्य क्षेत्र जो है वहाँ पे थोड़ा सा अपने स्वभाव को लेकर के या अपने व्यवहार को लेकर के आप थोड़ा सा सचेत रहें। यहाँ पे आपको थोड़ा सा विवादों का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पर भी आपको कुछ थोड़ा सा संचित धन निकालना पड़ सकता है जो आपको किसी काम में आपको लगाने के लिए बैंक से पैसा निकालना पड़ सकता है। यहाँ पे जीवन साथी से संबंध जो है अनुकूल नहीं रहने देंगे। आप उनसे थोड़े से विवाद को टालें तो जिससे और विवाद को टालने से ये समस्या थोड़ी सी अनुकूल बन सकती है। हम जुलाई की बात करते हैं। यदि आपका न्यायालय में कोई प्रकरण चल रहा है या कोई मामला विवादित है तो उस विवाद में आपको सफलता मिलने के संकेत बताता है। क्या विवादित मामलों में यहाँ विजय मिलने के संकेत आते हैं। लंबी दूरी की आपको कोई यात्रा करनी पड़ सकती है या उसकी योजना बन सकती है और वो धार्मिक भी हो सकती है, सामाजिक यात्रा भी हो सकती है, पारिवारिक यात्रा भी हो सकती है। ये आपकी छवि में निखार आने का समय होगा। हम अगस्त की बात करते हैं। अगस्त के अंदर आपकी लोकप्रियता में थोड़ी सी वृद्धि होगी जो आपके व्यापार, व्यवसाय और नौकरी में काफ़ी लाभकारी सिद्ध होगी। यहाँ पे यदि आप कोई नया व्यापार व्यवसाय आरंभ करना चाहते हैं तो वो सफलता देने वाला होगा, वो लाभकारी समय होगा। इस समय आपके सामाजिक सम्मान में बढ़ोतरी हो सकती है और वही आपके व्यापार व्यवसाय को लाभकारी बनाएगी। हम सितंबर की बात करते हैं। सरकारी पक्ष आपका जो है थोड़ा सा मजबूत नज़र आ रहा है यहाँ पे। और यदि आप सरकार से जुड़े हुए किसी काम में संलग्न हैं तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद समय होगा। और इसी तरफ आपको किसी भी काम में किए हुए काम में सफलता मिलने के पूर्ण संकेत आते हैं। लाभ के बहुत सारे अवसर आपको मिलेंगे और वो सुगम भी होंगे और आपको नए अवसर भी यहाँ पे लाभ के मिल सकते हैं जो अत्यंत लाभकारी होंगे। अक्टूबर की बात करते हैं। यहाँ आपको थोड़ी अति आक्रामकता से बचना होगा। आप अपने सामान्य व्यवहार को बनाए रखें, वो आपके लिए लाभकारी होगा। आप अपने बुद्धिबल का लोहा अपने कर्म क्षेत्र में मनवा सकते हैं, अपने सामाजिक क्षेत्र में मनवा सकते हैं। और
जनसंपर्क यहाँ पे आपका बढ़ सकता है, जो आपके व्यापार व्यवसाय के लिए लाभकारी होगा, या आपके जो नौकरी या राजनीतिक संबंधों के लिए लाभकारी होगा। हम नवंबर की बात करते हैं। ये समय आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में को बढ़ाने वाला समय होगा, जो आपके व्यापार व्यवसाय और नौकरी में तरक्की देने वाला समय होगा। धार्मिक यात्रा यहाँ पे कोई हो सकती है या उसकी संभावनाएं बनती है, या आप उसकी कोई योजना बना सकते हैं। आपको अपनी बातचीत की शैली को नियंत्रित रखना होगा। वाणी संयम यहाँ पे अत्यंत आवश्यक है। आपकी छवि में निखार आएगा जो सकारात्मक होगा। हम दिसंबर की बात करते हैं। किसी नए काम को यदि आप ढूंढ रहे हैं तो नया काम आपको यहाँ मिल सकता है। राजनीतिक क्षेत्र में आपको एक अत्यंत उच्च सफलता मिलने के संकेत बताता है। यहाँ पे आपका साहस बढ़ सकता है, आपकी नेतृत्व क्षमता भी विकसित हो सकती है। पूरा साल बहुत अच्छा बीतने वाला है। क्या क्या उपाय करने चाहिए जिससे और इस साल को बहुत और बेहतर बनाया जा सकता है? यहाँ पे हमको भगवान लक्ष्मी नारायण की आराधना करनी चाहिए। हम चाहें तो सत्यनारायण की कथा भी पढ़ सकते हैं। यदि हम यहाँ पे यदि भगवान नारायण की पूजा करते हैं, या भगवान नारायण का मंत्र पढ़ते हैं, या भगवान नारायण की आराधना करते हैं, इसी प्रकार माता लक्ष्मी की आराधना करते हैं या माता लक्ष्मी की उपासना करते हैं, तो ये हमारे लिए एक उत्तम समय होगा।